कल रात आखिर हुआ क्या था? चैनमो, तुम मेरे स्टेप मदर के साथ सोए, कितने घटिया हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये सब कैसे हुआ। लिंची, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हारे पति ने मेरे साथ जबरदस्ती की। झूठ बोल रही हो तुम। चैनमो, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। लियू लेंगशी, तुमने मुझे फंसाया है। बिल्कुल नहीं, गलती तुम्हारी है, इसलिए साइन कर दो। 3 साल से घर जमाई बन के रहा हूं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्या तलाक ही इसका जवाब है? मेरी बेटी का पति उसके लायक होना चाहिए या फिर किसी बड़े खानदान का वारिस होना चाहिए। और तुम एक मामूली आदमी हो, समझे? ठीक है, मुझे तलाक मंजूर है। रुको, मैंने अपना फैसला बदल दिया। अब तुम खाली हाथ जाओगी। कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसे तब तक मारो जब तक मान ना जाए। ये क्या कर रहे हो? मुझसे दूर रहो। लियू लेंगशी, तुम कितनी बेशर्म हो। सिर्फ तलाक ही नहीं दिया, बल्कि मुझे खाली हाथ भी निकाल दिया। लियू लेंगशी, मैं कसम खाता हूं, एक दिन तुम पछताते हुए मेरे सामने घुटने टेकोगी। ये रोल्स रॉयस, अगर मुझे सही याद है, पूरे हुजूर में सिर्फ एक ही है। ये गॉडफादर की गाड़ी है। गॉडफादर पूरे देश का इकलौता अंडरवर्ल्ड का बादशाह है। उनका ग्रुप, चियानलोंग ग्रुप, उसके सामने सब झुकते हैं। मिस्टर चैनमो, गॉडफादर आपसे मिलना चाहते हैं। गॉडफादर, ये चैनमो है। अपना सर उठाओ। तुम्हारी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी क्यों हैं? क्योंकि हम दादा पोते हैं। दादाजी, लेकिन मैं तो अनाथ हूं। अब नहीं, आज से नहीं। लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत सवाल है, लेकिन अभी मैं उनका जवाब नहीं दूंगा। क्यों? मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे अपना वारिस चाहिए। तुम मेरा अपना खून हो, इसीलिए मेरी सारी दौलत की वारिस अब तुम हो। क्या तुम इसके लिए मेरे वारिस बनना चाहोगे? क्या आपको मुझ पर भरोसा है? अभी पूरी तरह नहीं। मेरे वारिस बनने के लिए टियांगलोंग ग्रुप को संभालने के लिए तुम्हें 10 इम्तिहान पार करना होगा, वरना $1 बिलियन लेके जा सकते हो और जिंदगी भर आराम से जी सकते हो। तुमने सोच लिया है क्या मेरे बच्चे? मैं चुनता हूं। तुमने सोच लिया है क्या मेरे बच्चे? $1 बिलियन सच में ठुकराना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपका वारिस बनना चाहता हूं। सच कहूं तो मैं अगला गॉडफादर बनना चाहता हूं। तुम मेरे सोच से भी ज्यादा लालची निकले, लेकिन मुझे ये पसंद है। ये घड़ी तियानलोंग रिंग के नाम से भी जानी जाती है। दुनिया में सिर्फ एक ही है, यूँ समझ लो ये गॉडफादर की पहचान है। इसे पहन लो और तियानलोंग ग्रुप के हर बिजनेस में VIP बन जाओगे। मुझे करना क्या होगा? मेरे इम्तिहान बहुत ही खतरनाक है। जब तक तुम ये इम्तिहान दोगे, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा।
लेकिन सुन लो, हर इम्तिहान पास करने पर मैं तुम्हारे लिए इनाम दूंगा, जिसमें ताकत, रुतबा, दौलत और लड़कियां होगी। मेरा पहला इम्तिहान क्या है? लीलिसी तुम्हें सब बता देगा। मेरे बच्चे आगे आओ, तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मेरी आंखों में देखो। आपने मेरी आंखों के साथ क्या किया? हमारी आंखें सैटर्न आइज कहलाती है। मैंने अभी ये तुम्हारे लिए एक्टिवेट कर लिया। इसकी ताकत समझ जाओगे। तुम्हारा पहला इम्तिहान काफी आसान है। हाईचैंग के यांग परिवार ने अपनी 70% दौलत सिर्फ गॉडफादर से मिलने के लिए दी है। गॉडफादर मान गए। 3 दिन बाद होने वाली चैरिटी ऑक्शन में तुम VIP मेहमान बनकर जाओगे। मिस्टर चेन, मैंने पहले ही आपका VIP रजिस्ट्रेशन कर दिया है। वहाँ पहुँचकर बस तियानलोंग रिंग दिखाइए और बिना किसी रोक टोक के अंदर चले जाइएगा। बस इतना ही? ये कैसा इम्तिहान है? गॉडफादर चाहते हैं कि उस ऑक्शन में तुम 15 नंबर की चीज जीतो। रही पैसे की बात, उसका इंतजाम तुम खुद करोगे। क्या? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। इसलिए तो इम्तिहान है। अगर ऐसी बात है तो तुम लोग मुझे घर छोड़ दो। लेकिन तुम्हारा तो तलाक हो चुका है। इसलिए मुझे तुम लोगों से एक और मदद चाहिए। शुभकामनाएं मिस्टर गॉडफादर। लेओलान, सैटर्न आइज की ताकत, ये तो एक्स-रे विजन है। छिनमो, तुम वापस क्यों आए हो? मैं वापस आ गया हूँ अपनी चीजें वापस लेने के लिए। तुम्हारा वो कबाड़ मैं कब का बाहर फेंक चुकी हूँ। अब निकलो यहाँ से। ये प्यारी स्टेप मॉम पहले पोल डांसर थी, अमीर से शादी करके खुद को रानी समझने लगी। वहीं रुक जाओ। छिन्नू, अगर वाकई तुम में हिम्मत होती तो शायद मैं तुम्हारी थोड़ी इज्जत करती, पर अफसोस तुम मर्द कहलाने के लायक भी नहीं। इसीलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? ये क्या कर रहे हो? मैं लांचे की माँ हूँ। स्टेप मॉम होना अब डर लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे बेइज्जत करते वक्त बस करो। चैनमो, तुमसे घटिया इंसान मैंने नहीं देखा। आखिर तुम सामने आई गई। तुम वापस क्यों आए हो? हमारा तलाक हो चुका है। बिल्कुल, अब हमारा रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन तुम्हें मुझे मुआवजा देना होगा। 10 करोड़, फिर मैं चला जाऊंगा। 10 करोड़? पागल हो क्या? खुद को क्या समझते हो? मुझे पहले ही पता था तुम्हारी नजर हमारी दौलत पर है। मरने का इतना शौक है तो तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। इसकी हड्डियां तोड़ दो। मर भी गया तो जिम्मेदारी मेरी। शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। औकात में आ गए? इसी वक्त घुटनों पर बैठ जाओ तो शायद तुम्हें माफ कर दूं। अभी तुमने क्या कहा? ठीक से सुना नहीं। चन्मो, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? मैं पहले कह चुका हूं, मैं यहाँ अपना पैसा लेने आया हूं, वरना सब साथ में मरेंगे। चन्मो, मैं तुम्हें जानती हूँ।
तुम अपनी जान तो नहीं लोगे? नहीं नहीं, तुम एक अमीर घर की बेटी हो, अरबों की दौलत की मालकिन। तुम्हारी हैसियत बहुत बड़ी है और मैं बस एक अनाथ, न पैसा न ताकत। अगर तुम्हें भी साथ ले डूबा तो मेरा ही फायदा, बस सौदा करो। रुको रुको, देखो लू परिवार में दौलत तो बहुत है पर इतना कैश नहीं है। तो कितना है? 20 मिलियन। मंजूर। एक और काम करना होगा, मेरे लिए एक नकली बॉम्ब तैयार करो। ये लग्जरी कार किसकी है? ये आदमी कौन है? पता नहीं, हेंगचिंग के बड़े लोगों में ऐसा कोई है क्या? चन्मो, चन्मो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें पैसे दे चुके हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अब भी मेरी बेटी के पीछे हो? छेनमो, ओए निकम्मे, मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है क्या? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या लियो परिवार की जगह है? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? साले, निकम्मे, आंटी को इस तरह बोलने की हिम्मत कैसे हुई? लियो जेओ, खुद भी एक मर्द हो, फिर भी सिर्फ लियो लैंगशी का चमचा बनकर रह गए हो। तुम बोले लायक भी नहीं हो। निकम्मे! शमो, तुम पागल हो। ये ऑक्शन हाउस तुम्हारे जैसा निकम्मे के लिए नहीं है। इनविटेशन है भी तुम्हारे पास? और मान लो अगर होता भी तब भी नॉर्मल गेट से ही जाते। तुम जैसे आदमी वीआईपी एंट्री यूज करेगा? कितनी बेइज्जती करवाओगे अपनी? अभी सिक्योरिटी बाहर फेंक देगी इसे। इसका खेल खत्म आज। हाँ सर, अंदर आइए। शमो, वहीं रुक जाओ। शमो, तुम तो पक्का ठग हो। ये ऑक्शन हाउस को ठगने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैंने पकड़ लिया है तुम्हें। हम इसे जानते हैं, ये तो बस एक अनाथ है। ये निकम्मा हमारा घर जमाई था। क्या? इसके पास तो इनविटेशन ही नहीं है। ये आपका वीआईपी कैसे हो सकता है? लियो जेओ, तुम्हारा मतलब मैं अपनी पहचान झूठी बता रहा हूँ? बिल्कुल। इसका मतलब है कि आप लोग अंधे हैं, असली और नकली में फर्क ही नहीं पता। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बोलना चाहता था कि ये ठग है। हाँ, इसकी बात मत मानिए, ये बस बहाने बना रहा है। मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ, ये कभी वीआईपी हो ही नहीं सकता। तो फिर चेक कर लीजिए। मिस्टर चेन, आपका वीआईपी स्टेटस बिल्कुल वैलिड है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। बस इसका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तुम होते कौन हो? हमारे टियांगजोंग ग्रुप की वीआईपी को जांच करने वाले? मरने का शौक है क्या? ये सब क्या हो रहा है? जन्मो जैसा आदमी ताइलोंग ग्रुप का वीआईपी कैसे बन गया? सर, इन लोगों के साथ क्या करना है? जब तमीज ही नहीं है तो इन्हें सबक सिखा दो। हाँ, मुझे याद है टियानलोंग ग्रुप का ब्लैक लिस्ट सिस्टम भी है। जी सर। इन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दो। मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता। जैसा आपका हुक्म मिस्टर वीआईपी, इन्हें बाहर निकालो। अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ो। शमो, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। जन्मो, इनकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? मेरे कजन को ब्लैकलिस्ट करने वाले तुम कौन होते हो? जरा सी इंसानियत नहीं बची। ये लांची के अपने हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे थे, तुमने देखा नहीं क्या? इन्हें मुझे बेइज्जत करने का और हक है। मुझे जवाब देने का भी नहीं। तुम भी जानते हो, चाइना में 3 चीजों से कोई नहीं बच सकता, समझे? तो क्या हुआ? उन्हें तियानलोंग ग्रुप की ब्लैक लिस्ट में डालकर क्या तुम अपनी जिंदगी तबाह करोगे? लियो लैंगशी, जब ये लोग मेरे खिलाफ खड़े थे तब तुमने एक भी बार मेरा साथ दिया क्या? लेकिन इन सब से तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ा ना। लेकिन उनका चाइना में जीना मुश्किल हो जाएगा। अभी ऑर्डर वापस लो और इनसे माफी मांगो। लांशी, लांशी, क्या हुआ? यांगलोंग, तुम आ गए? ऑक्शन शुरू होने वाला है, तुम अभी तक यहीं हो? मैं बस एक छोटा सा काम निपटा कर आती हूँ। अच्छा। लांशी,
अब तुम मेरी मंगेतर हो, मुझसे कुछ भी छुपाना मत। टियानलंग ऑक्शन हाउस में मेरी अच्छी पहचान है। सच में तुम यहाँ के लोगों को जानते हो? बिल्कुल। ऑक्शन हाउस के सीईओ लू मेरे दोस्त थे। यान लैंग, ये मेरा एक्स हस्बैंड है। पता नहीं इसने यहाँ के गार्ड को कैसे बेवकूफ बनाया और खुद को वीआईपी बता रहा है। लांगशी का एक्स हस्बैंड? तुम्हारे बारे में सुना है। तुम्हारे जैसे मुफ्तखोर कभी भी टियानलंग ग्रुप के वीआईपी नहीं हो सकते। अपने गंदे हाथ हटाओ यहाँ से। इतनी भी क्या जल्दी है? अभी सीईओ लू को फोन करता हूँ। अब तुम गए काम से। हेलो, सीईओ लू, मैं यांगलोंग बोल रहा हूँ। जी, मैं अभी टियानलंग ऑक्शन के एंट्रेंस पर हूँ। बात यह है, यहाँ एक आदमी खुद को टियानलंग वीआईपी बताकर घूम रहा है। टियानलंग ग्रुप का वीआईपी? जी बिल्कुल। उसे वही रोको, मैं 3 मिनट में पहुँच रही हूँ। जी सीईओ, समझ गया। सब मेरी बात सुनो। गॉडफादर के वारिस यहाँ आ चुके हैं। सब लाइन में लगकर उनका स्वागत करो। जान, सीईओ लू 3 मिनट में यहाँ होंगी। अब इसकी खैर नहीं। यान लैंग, थैंक यू। अरे बस आज रात मुझे खुश कर देना। कितना बड़ा मजाक है। मेरी मंगेतर का बेइज्जती कर रहा है। तो कर ली, क्या उखाड़ लोगे? लांगशी सही कहती थी, तुम वाकई एक निकम्मे हो। आज की ऑक्शन में यूशंग के सारे बड़े लोग आएंगे और तुम जैसे निकम्मे का यहाँ घुसना खुदकुशी से कम नहीं। लांगशी ने तुम्हें माफी मांगने को इसलिए कहा था ताकि इज्जत से निकल जाओ, लेकिन तुमने उसकी अच्छाई की कोई कदर नहीं की। मुझे किसी निकम्मे की मेहरबानी की जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये जानना है तो अपने सीईओ ली से पूछ लो। अगर मैं नहीं आता तो क्या वो ऑक्शन शुरू कर पाता? वाह क्या बात है, अब तो तुम पक्का मरोगे। इसका दिमाग खराब हो गया क्या? खुद सुन भी रहा क्या बोल रहा है? टियानलंग ग्रुप को चैलेंज कर रहे हो? अभी माफी मांगो। मैं माफी मांगू? तुम उस लायक नहीं हो। अगर लांगशी लायक नहीं तो मैं। तुम बिल्कुल भी लायक नहीं। तुम्हें पता भी है आज की ऑक्शन? हमारे यंग परिवार तो सुन लो, आज की ऑक्शन को टियानलंग ग्रुप के सीईओ लू खुद होस्ट कर रही है। ये हमारे यांग परिवार के लिए सबसे बड़ा मौका है। आज के बाद यंग परिवार को होचेंग में कोई रोक नहीं पाएगा। हुचिंग में कोई रोक नहीं पाएगा। लिू लंगसी ने वाकई सही दाव खेला है। मुझे पता है तुम में से कोई भी नहीं मांगता कि मैं टियानलंग ग्रुप का वीआईपी हूँ। हाँ, तुम सब मुझे जलील करना चाहते हो, माफ करना, पर तुम सबको निराशा होगी। तुम सब लोग बड़े लोग बनना चाहते हो और अपनी ऊंची हैसियत दिखाना चाहते हो। तो इसमें गलत क्या है? लेकिन तुम सब एक बात भूल गए, जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा इज्जत करनी चाहिए वो मैं हूँ। चिन्मो, तुम्हारी इन बातों ने ह्यूशिंग के सारे बड़े लोगों को नाराज कर दिया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी अकड़ का बस 1 मिनट और बचा है। मेरी पहचान असली है नकली, ये सीईओ लू खुद बता देगी। अफसोस तुम्हारे पास भी ज्यादा वक्त नहीं बचा। कोई है? जन्मो, ये सब तुमने खुद बुलवाया है, हमें दोष मत देना। इस घमंडी की हाथ पैर तोड़ दो और इसे बाहर फेंक दो। खबरदार! सीईओ लू, टियानलंग हाउस का सीईओ लू किंग आपका स्वागत करती है। सीईओ लू, यहाँ क्या हो रहा है? बॉस, हम देर से आए, हमें सजा दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब भी चाहोगे कि मैं माफी मांगू? हाँ, मैंने तुम्हारे कजन को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अब भी कोई प्रॉब्लम है? सीईओ लू, आप ऐसे निकम्मे के साथ कैसे खड़ी हो सकती है? बदतमीज, मुझे मारा। हाँ, तुम जैसे छोटी सोच वाले निकम्मे को मिस्टर चेन की बेइज्जती करोगे? सबको अपनी जान से नफरत है क्या? सीईओ लू, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? ये तो लियू परिवार का घर जमाई था। घर जमाई? क्या तुम्हें इसकी असली पहचान पता भी है? सीईओ लू, इन लोगों पर वक्त बर्बाद मत करो। चलिए अंदर चले। आइए सर।